महंत राजू दास ने सरकारी चैनल पर बैठकर एक नहीं बल्कि 2 बार मां की गाली दी। डीडी न्यूज पर लाइव डिबेट शो में गालियां बकी जो हम आपको सुनवा भी नहीं सकते हैं। अरे भाषा 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 को मर्यादित रखें, भाषा को मर्यादित रखें राजू दास जी। क्या नरेंद्र मोदी इनको माफ कर पाएंगे? आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले कॉकरोचों के प्रदर्शन में छात्र छात्राओं ने आपत्तिजनक नारे लगाए थे। प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि भाई मेरी मां को गाली दी गई, गलत टिप्पणी की गई। तब उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा मैं इन्हें माफ कर देना चाहता हूं। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। बीजेपी से जुड़े लोग जब गाली दे तो मुंह पर ताला लग जाता है। बलात्कारी राम रहीम को 17वीं बार बाहर आने का मौका दे दिया गया है। 21 दिन की पैरोल दे दी गई है। रमेश बिधुड़ी, निशिकांत दुबे गाली दे तब कोई तकलीफ नहीं होती। राजू दास जो अयोध्या में रहते हैं, महंत राजू दास के नाम से जाने जाते हैं, वो दूरदर्शन पर बैठकर भगवा पहनकर कैसे गाली दे रहे हैं, देखिए। तुम्हारी माँ अरे महंत राजू दास जी, आप नेशनल चैनल पर बैठे हुए, डिबेट पे बैठे हुए, एक कार्यक्रम में बैठे, इस तरीके की भाषा शोभा नहीं देती आपको। आप महंत हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करें। धन्यवाद। बात सिर्फ राजू दास की नहीं है दोस्तों, बीजेपी में लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की। नई नवेली सांसद कंगना रनौत ने भाषा की सारी सीमाओं को तार तार कर दिया। वो कभी भी किसी के बारे में कुछ भी बोल देती हैं, कभी राहुल गांधी को, कभी कॉकरोचों को, और अब तो उन्होंने आशुतोष राणा, सोनू सूद, तापसी पन्नू, सबको एक लाइन से क्या क्या नहीं कहा है, सुनिए। चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल्ड और बिल्कुल अनवांटेड लोग जो हैं, मुझे जब देखो 4 गालियां देते रहते हैं। आखिर इन लोगों को छूट क्यों मिल जाती है? इन पर लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आता? इनकी भाषा बुरी क्यों नहीं लगती है? जिस भाषा का इस्तेमाल राजू दास ने किया, अगर कांग्रेस का, सपा का कोई नेता या फिर किसी भी विपक्षी पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसी भाषा बोल देता तो उस पर एफआईआर होती, कार्रवाई होती, गिरफ्तारी होती, हो सकता है कि बुलडोजर भी पहुंच जाता और भाजपा जगह जगह बीजेपी के झंडे लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रही होती। लेकिन राजू दास ने ऐसी घिनौनी भाषा बोली तो किसी को तकलीफ तक नहीं हुई। पिछड़े समाज से आने वाले, निषाद समाज से आने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद को मां की गाली दी राजू दास ने। अगर ये व्यवहार कोई और करता तो क्या होता? उसको अब तक पिछड़ा विरोधी बना दिया जाता। लेकिन राजू दास तो अयोध्या से आते हैं, भगवादारी हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ दिखते हैं, खासकर भाजपा के लोगों के साथ। उनको छूट है, वो कुछ भी कह सकते हैं, किसी को भी गाली दे सकते हैं। असल में इसी को दोस्तों दोहरा चरित्र कहा जाता है। डिबेट में बैठकर राजू दास गाली देता है, मां की गाली बकता है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। गोदी मीडिया में बैठे लोग अब गिनेंगे कि राजू दास ने कितनी बार गाली दी, कितने बार मां की गाली दी। राजू दास के लिए लिखेंगे बेशरम बोल। मंगवा पाएंगे राजू दास से माफी? चला पाएंगे खबर? क्योंकि ऐसी खबरें लिखने में भी उनके हाथ कांपने लगेंगे, कंठ सूख जाएगा। इसमें हिंदू मुसलमान वाला एंगल नहीं है, इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं हो पाएगा। 2 दिन में, 4 दिन में सब भूल जाएंगे कि क्या हुआ था, क्या कहा था राजू दास ने। तब तक कोई नया प्रोपेगेंडा भी निकाला जाएगा, कैसे खुद को ज्यादा स्वामी भक्त दिखाया जाए, उस पर काम होगा। लेकिन राजू दास जैसे शख्स पर एक शब्द नहीं बोला जाएगा। अब बीजेपी के किसी नेता का मन आहत नहीं होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता की मां देश की मां थोड़ी हो सकती है। अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता होता तो उसकी मां पूरे देश की मां बन जाती। ये वो लोग हैं जो ढोल बजाते हैं नारी सशक्तिकरण का, नारी सम्मान का, और असल मायनों में हकीकत क्या है वो आप देख रहे हैं, वो आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। भगवा पहने एक संत का जो चोला ओढ़े बैठे हैं, उन पर क्या इस तरीके की भाषा शोभा देती है? आमतौर पर जब बच्चों ने गालियां दी या फिर उन्होंने अपशब्द कहे तो पूरे देश ने कहा कि हाँ भाई देखो गालियां दी। गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर प्राइम टाइम शो बना रहा था कि देखो बच्चों ने किस तरीके से गालियां दी, देखो ये छात्र नहीं है बल्कि ये तो गुंडे हैं, इस तरीके की बातें कही जा रही थी। लेकिन अब ये उन्हें नहीं दिखाई देगा कि किस तरीके से लाइव डिबेट में बाकायदा गालियां बकी जा रही हैं और जो
एंकर इस डिबेट को संभाल रही हैं वो भी राजू दास से बस इतना कहती हैं कि मर्यादा रखिए। इससे ज़्यादा ना चैनल कुछ करता है, ना एंकर कुछ करते हैं, ना ही राजू दास को उस डिबेट से तुरंत हटाया जाता है। सोचिए, लाइव डिबेट में वो चैनल जो सरकार का सरकारी चैनल है, इस चैनल में कुछ शब्द भी बैन होते हैं कि आप ये सब नहीं बोल सकते। आमतौर पर जो प्राइवेट मीडिया है उससे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन ये चीज़ खुलेआम दिखाई जा रही है और कोई कुछ नहीं कह रहा है। आप कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं महिमा, नमस्कार।